Hello guys, Assalamu alaikum. I am Ghulam Murtaza from Benazir Bhutto, Shahid University, Liari, Karachi. This is week 9 and this week we will revise all 3 previous labs. After that we will move towards the lab number 4. The first lab was experimental verification of Ohm's law. हम ओम लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं कि ओम लॉ जो कहता है वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो ओम लॉ की स्टेटमेंट है, ओम लॉ सेज दैट वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इफ़ रेजिस्टेंस इज़ कांस्टेंट। वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इट मीन्स अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे करंट भी इंक्रीज़ होगा, अगर आप करंट वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट भी डिक्रीज़ होगा अगर रजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट है। ये आपने लेब नंबर 1 में भी किया था। आपने लेब नंबर 1 में एक 330 किलो ओम का रजिस्टर लिया था और बाद में आपने वोल्टेज जैसे जैसे वेरी करते जा रहे थे आपने देखा था अमीटर की रीडिंग वैसे ही वोल्टेज के हिसाब से वेरी होती जा रही थी। लेकिन ये स्टेटमेंट ओम्स लॉ की नहीं हो सकती दैट इफ़ वी इंक्रीज़ द करंट वोल्टेज विल इंक्रीज़, क्योंकि करंट जो है वो डिपेंडेंट है। करंट ऑटोमेटिकली कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकता, वो सारा डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जस्ट वोल्टेज को ही कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। There are 3 forms of Ohm's law: V is equal to IR, I is equal to V over R, or R is equal to V over I. The equation is same but forms are different. If you have given the resistance and current, you find out the voltage, you will use the equation V is equal to IR. अगर आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज है तो आप सेकंड फॉर्म इक्वेशन की यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास वोल्टेज और करंट है और रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो फिर आप इक्वेशन की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो लास्ट पॉइंट इज़ दैट वी विल प्रूव वोल्टेज विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर करंट है। वोल्टेज विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विथ रिस्पेक्ट टू करंट। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर आइए, इस फिगर में आपको इस स्लाइड्स में आपको 3 फिगर नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल फिगर ए पे आइए। फिगर ए में देखिए कि फ़िगर ए में आपको दिखाई देगा एक रजिस्टर है 2 ओम का। आपने लेब में 330 किलो ओम का यूज़ किया था और फिर पीछे से हमने सप्लाई वोल्टेज दिया 0 से 2 वोल्ट। हम हर बार वोल्टेज को चेंज करते रहेंगे। पहले 0 वोल्ट रखा था, फिर 2 वोल्ट रखेंगे, फिर 4 वोल्ट, यानी 2 की वेरिएशन के साथ 12 तक जाएंगे। फिगर बी में इसकी टेबल भी दिखाई देगी। फर्स्ट कॉलम में वोल्ट्स है, आप देखें वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड में ओम्स, जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन आपने 330 यूज़ करनी है। थर्ड फिगर ए में देखिए एक बॉक्स लगा हुआ है जिसमें ए लिखा हुआ है दिस इज़ अमीटर एंड अमीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट। अमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है, जबकि आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, उसमें सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो है आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको आई मालूम करना है, आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, या अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको ये अमीटर रीडिंग शो करेगा। फिगर सी में इनका ग्राफ है। आप ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ के एक्स एक्सिस पे वोल्ट्स है और ग्राफ के वाई एक्सिस पे एम्पियर्स हैं। एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी रखी जाती है जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। वाई एक्सिस पे वो क्वांटिटी रखी जाती है जो डिपेंडेंट हो। वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज को हम अपने बाय हैंड जितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि करंट जो है वो डिपेंडेंट है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट होगा, जबकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसका ग्राफ हमेशा लीनियर सा बनता है, इसीलिए यहाँ पर आपको फिगर क्या देगी, ये जो आप पार्ट सी में देख रहे हैं आपको फिगर बिल्कुल लीनियर दिखाई देगी। आप देखिए इस फिगर के हर एक वोल्ट पे जाइए, एक्स एक्सिस पे वोल्ट के कोरस्पेंडिंग जाके वाई एक्सिस पे एम्पियर की रीडिंग देखिए। जो आपको ब्लू डॉटेड नज़र आ रही हैं ये ब्लू डॉटेड आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगी। उसके बाद इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 इसका सीरीज़ सर्किट था। आपने 2 रजिस्टर उठाने हैं, एक 180 किलो ओम का हो, एक 100 किलो ओम का हो। दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। आप फिगर 1 देखिए, आपको पता होना चाहिए सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ कि सीरीज़ सर्किट में करंट सेम रहता है जबकि वोल्टेज हर एक के पास डिफरेंट होती है। तो ये भी हमारे पास एक सीरीज़ सर्किट है। पीछे से हमने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, हमने इसके 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने लिखा हुआ है वोल्ट्स,
यानी हमारे पास वोल्ट्स वो चीज़ है जो हम पीछे से सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। V1 वो वोल्टेज हो जो 100 किलो ओम के पास है। V2 वो वोल्टेज है जो 180 किलो ओम के पास है। हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है, हर एक के पास वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो V1 वो वोल्टेज जो R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, V2 वो वोल्टेज जो R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। और आई मेजर यानी सीरीज़ में एक ही करंट होता है। आप किसी भी जगह अमीटर लगाएंगे आपको हर जगह सेम करंट नज़र आएगा। तो आप किसी भी जगह पर अमीटर प्लेस करके सारे सर्किट का जो करंट है वो देख सकते हैं। और याद रखिएगा ये करंट सेम होने का ये मतलब है कि जो करंट सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वही करंट सारे सर्किट में से सेम पास होगा, क्योंकि सीरीज़ में जस्ट एक ही पाथ होता है। अगर आप सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। सेम का यही मतलब नहीं है कि 2 वोल्टेज पे भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना 4 वोल्टेज पे करेगा। सेम करंट का यही मतलब होता है कि जो सोर्स प्रोड्यूस करता है, आगे जितने भी लोड्स लगे होते हैं सबके पास सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो पाथ होता है वो सिंगल होता है। तो ये आपने रीडिंग लेनी है। पहले 5 वोल्ट पीछे से सप्लाई वोल्टेज देना है और V1 और V2 चेक करना है, फिर 10 वोल्ट देना है, फिर 15 वोल्ट देना है, और हर एक वोल्टेज पे आपने V1 भी देखना है, V2 भी और आई मेजर भी। एक और बात याद रखिएगा कि सीरीज सर्किट में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, उन सब वोल्टेज ड्रॉप को आप एड अप करेंगे तो आपके पास सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास 2 रजिस्टर हैं R1 और R2, उनके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ V1 और V2, तो आप क्या करेंगे, V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज को सम अप करेंगे तो आपके पास सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। पार्ट 3 की तरफ आइए। पार्ट 3 हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में 2 रजिस्टर उठाएंगे, एक 180 किलो ओम का होना चाहिए, एक 100 किलो ओम का होना चाहिए। दोनों को आप सीरीज़ में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है जबकि करंट हर एक में से डिफरेंट फ्लो करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट सी में आपने ये करना है, सबसे पहले प्रूव करना है कि हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे जिसकी वोल्ट 10 रखेंगे। आप वोल्ट मीटर प्लेस करेंगे बिल्कुल पैरेलल में, R1 के पैरेलल में और R2 के पैरेलल में 2 वोल्ट मीटर लगाएंगे। और फिर जैसे सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे दोनों वोल्ट मीटर पर एग्जैक्टली वही वोल्टेज अपीयर हो रही होगी जो हमने सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो सोर्स वोल्टेज के पास वोल्टेज है वही हर एक रजिस्टर के पास वोल्टेज है। इट मीन्स कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। सेकेंडली आपने क्या करना है, I1 को ब्रेक कर देना है, यहाँ पर अमीटर प्लेस कर देना है, और I2 को ब्रेक करना है सर्किट के कनेक्शन को, और फिर वहाँ पर जो है आपने अमीटर प्लेस करना है। तो ये आपको I1 और I2 की रीडिंग देंगे, और ये जस्ट रीडिंग आपने एक ही वोल्टेज पे लेनी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम चलकर आगे प्रैक्टिस पे देखेंगे, सारे सर्किट बनाकर देखेंगे, हर एक लैब परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक हमारी थी लैब नंबर 1। और लैब नंबर 2 जो है उसमें हमने एक LDR को डिस्कस किया था। LDR इज़ बेसिकली अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR को हमने कहा था कि ये सेंसर भी है, रजिस्टर भी है। जब हम सेंसर को डिस्कस करते हैं तो फिर सेंसर के 2 काम होते हैं। पहला काम वो किसी चीज़ को सेंस करता है, सेकंडली उसी सेंसिंग के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं उनके बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के सेंसर्स होते हैं। लेट सपोज हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते हैं, एंड सो मेनी अदर्स। तो जो हमारे पास LDR है ये किस टाइप का सेंसर है, ये एक लाइट सेंसर है। यानी ये सेंस किसको करेगा, लाइट को सेंस करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेगा। इसको आप एक वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने से अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज कर रहा है। तो इसके पार्ट ए क्या था, आपने एक LDR उठाना था, उसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस DMM से मेजर करनी थी, फिर उसके ऊपर हाथ प्लेस करना था, एंड आपने DMM से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी थी। तो आपको देखना, आपने ऑब्ज़र्व भी किया था लैब में कि उन दोनों की वैल्यू में दिन रात का फ़र्क था। एक मरतबा जब हम बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट में रख रहे थे, और सेकेंडली जब उसके ऊपर हाथ प्लेस किया था, यानी लाइट की इंटेंसिटी का डिफरेंस आ गया था। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट में हम ये पार्ट ए नहीं परफॉर्म करेंगे, हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे।
पार्ट बी में आपने क्या करना है, एक LDR उठाना है, साथ ही 100 किलो ओम का सीरीज़ में रजिस्टर लगाना है। फिर आपने क्या करना है, पीछे से सप्लाई वोल्टेज देनी है। सप्लाई वोल्टेज पहले आप 5 वोल्ट देंगे, 10 वोल्ट देंगे, 15 वोल्ट देंगे एंड 20 वोल्ट देंगे। हर मरतबा वोल्टेज को चेंज करना है। आपने फिर क्या करना होगा, आपने ये देखना होगा, इस केस में आपने हर मरतबा 2 ही रीडिंग लेनी पड़ेंगी। किस तरह देखिएगा, अब पता है सीरीज़ सर्किट है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस, सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज होता है हर के पास डिफरेंट वोल्टेज होता है। तो आप कॉलम बनाएंगे VLDR, वो वोल्टेज जो LDR के पास ड्रॉप हो रहा है, VR वो वोल्टेज जो रजिस्टर के पास ड्रॉप हो रहा है, और I मेजर सीरीज़ का एक ही करंट है। एक मरतबा आप क्या करेंगे, 5 वोल्ट रखेंगे, LDR के पास वोल्टेज देखेंगे, VR के पास वोल्टेज देखेंगे, जो वोल्टेज का सम होगा वो 5 वोल्ट के इक्वल होगा। फिर सेकेंडली आप क्या करेंगे, सेम ही 5 वोल्ट पे अब LDR के ऊपर हाथ प्लेस कर देंगे। तो इनके 2 टाइटल होंगे, एक का टाइटल होगा रीडिंग का इन लाइट, दूसरे को होगा विदाउट लाइट। जब आप ऊपर हाथ प्लेस कर रहे हैं वो रीडिंग विदाउट लाइट में आएंगी। अब आप देखेंगे कि VLDR और VR की वैल्यू में दिन रात का फ़र्क होगा, लेकिन होगा ये कि फिर भी इन दोनों की वैल्यू का सम जो होगा वो 5 वोल्ट के इक्वल होगा, लेकिन पहले से वैल्यूज़ काफ़ी चेंज हो गई होंगी। सेम रीडिंग आपने 10 वोल्ट पे इन ओपन एनवायरनमेंट और हाथ रख के लेनी है, सेम 15 वोल्ट पे एंड सेम 20 वोल्ट पे। उसके बाद इसका पार्ट 3 था पोटेंशियोमीटर। मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। आपने सेंटर टर्मिनल एनी हाउ यूज़ करना होता है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में से आपकी चॉइस होती है जो सा भी आप यूज़ करना चाहें। अगर आप उनको एज अ फिक्स रजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर एंड टर्मिनल यूज़ करेंगे। अगर आप उनको वेरिएबल वाला काम लेना चाहते हैं तो फिर आप एक सेंटर टर्मिनल यूज़ करेंगे, और फिर आपको जैसे जैसे आप रोटेट करते जाएंगे वैसे उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये हमारे पास पार्ट सी था। उसके बाद हमारे पास लेवल नंबर 3 था इंट्रोडक्शन टू द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप का हम इंट्रोडक्शन की तरफ गए थे, तो हमने कहा था वहाँ पर हमने देखा था हम ऑसिलोस्कोप से USB में डेटा सेव कर सकते हैं। जस्ट हमने हार्ड कॉपी का बटन प्रेस किया था। फिर हमने ये भी देखा था कि आप ऑसिलोस्कोप फंक्शन जनरेटर को यूज़ करके फंक्शन जनरेटर से जो वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो वेव आपके पास ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट में आ रही थी। फिर आपने ये भी देखा था कि हमारे पास जो हमारे फंक्शन जनरेटर है वो एज एन इनपुट मॉड्यूल है और ऑसिलोस्कोप एज एन आउटपुट मॉड्यूल है। आपने डिफरेंट वेव्स ऑब्ज़र्व की थी, आपने साइन वेव ऑब्ज़र्व की थी ऑसिलोस्कोप पे, स्क्वायर वेव ऑब्ज़र्व की थी एंड ट्रायंगुलर वेव ऑब्ज़र्व की थी। तो वहाँ पर ऑसिलोस्कोप और फंक्शन जनरेटर की सेटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जो प्रोटीस में आपके पास ऑसिलोस्कोप है उसकी सेटिंग की होती है। जस्ट आपने प्रॉब को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है एंड देन वो आपके पास जो है जो आपके पास कनेक्शन करने होते हैं, कनेक्शन के बाद वो ऑटोमेटिकली आउटपुट दिखाना शुरू हो जाता है। Start from your project. Now window will appear. Click on the next, finish. इसके बाद आपके पास विंडो आ जाएगी, तो इसमें आपने कंपोनेंट बनाने, कंपोनेंट के लिए आपको कंपोनेंट की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे आपको वाइट येलो कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर आइए, ई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जब आप ई पे क्लिक करेंगे, यहाँ कीवर्ड डालने का हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई सा भी कंपोनेंट उठाना हो तो यहाँ से उठा सकते हैं। लेट्स सपोज हम रजिस्टर उठाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर लिखता हूँ और इस पर डबल क्लिक करके एंटर करके आप एंटर करें या डबल क्लिक करें और इस रजिस्टर को आपके पास जिसको मैं स्टार्ट में विंडो खुला था उसमें प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, अब हम इस रजिस्टर को प्लेस करते हैं। सिंगल क्लिक करने से रजिस्टर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जब वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो रजिस्टर के नीचे आइए और डबल क्लिक कीजिए। रजिस्टर से नीचे आकर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें शो हो जाएगी। इस वक्त ये रजिस्टर जो है वो आपके पास 1 किलो का है, तो अभी हम इसे 1 किलो का ही लेने देते हैं। अभी हम इससे 1 किलो का ही लेने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ओमला को प्रूव करने जा रहे हैं, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट देखना चाहते हैं। हम इसको बैटरी प्रोवाइड करते हैं। बैटरी के लिए अगेन कंपोनेंट मोड पे जाइए और फिर पी पे क्लिक कीजिए। पी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा बैटरीज।
डबल क्लिक कीजिए और अगर प्रेस कीजिए रजिस्टर के साथ। प्रेस करने के बाद जब आप इसकी बिल्कुल टिप पे देखेंगे मार्कर लेकर जाएंगे, वहाँ पर मार्कर ग्रीन होगा। ग्रीन होने का मतलब ये है कि अब वायरिंग रेडी है। जी बिल्कुल अब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि वायरिंग रेडी है। यहाँ से वायर खींचिए, डायरेक्ट ले जाकर रजिस्टर के ऊपर रखिए और वहाँ पर सिंगल क्लिक कीजिएगा तो रजिस्टर और बैटरी एक साइड से कनेक्टेड हो जाएंगे। रजिस्टर का हमने एक एंड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम जाएंगे टर्मिनल मोड की तरफ। टर्मिनल मोड ये दो तो आइकन में दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड पर सिंगल क्लिक कीजिए और विंडो की तरफ कर्सर क्लिक कराइए। अब अगेन क्या करते हैं, हम बैटरी के टिप पे मार्कर रखते हैं तो आपको बैटरी ग्रीन मार्कर ग्रीन दिखाई देगा। वहाँ से हम एक वायर खींच के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल उठाते हैं और इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वायर का जहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है कि हम वायरिंग गलत प्लेस कर रहे हैं तो वायर के साथ ही कनेक्ट होती है, किसी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट नहीं होती। ओके, अब अगर आप ग्रिड चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर जाइएगा मेन विंडो पे, फर्स्ट टाइटल बार पे, वहाँ पर आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। यहाँ से आप अपनी पीछे ग्रिड जो है वो चेंज कर सकते हैं। डाटे से लाइन नजर आ रही है, फर्स्ट बार में जाइएगा तो ऊपर फर्स्ट बार में जाइएगा जहाँ पर आपको नजर आ रहा है लिस्ट व्यू वगैरह, इससे नीचे जितने कंपोनेंट प्लेस हुए हैं तो डाटे से देखिए, आगे चलते जाइए, डाटे से देखते जाइए। जी बिल्कुल, इस पर क्लिक कीजिएगा और पीछे इसके जो ग्रेड है वो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी हो गया और दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। दोबारा क्लिक कीजिए इस तरह का, तो हम बिल्कुल पीछे से वाइट चाहते हैं जब ब्लैक एंड वाइट की तरह हो तो इस पर अगेन क्लिक कीजिए। जी बिल्कुल, इस तरह से क्लियर सा स्क्रीन हो ताकि वायरिंग क्लियर दिखाई दे। अगेन हम बैटरी के साथ में जो रेटिंग लिखी हुई है उस पर डबल क्लिक करते हैं ताकि बैटरी की वोल्टेज हमें मालूम हो जाए। तो बैटरी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अब देखते हैं कि इसकी वोल्टेज 9 वोल्ट ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। अब दोबारा हम क्या करते हैं कि रजिस्टर के साथ वोल्टेज और करंट चेक करने हैं तो वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर उठाएंगे। वोल्ट मीटर आप वहाँ से उठाएंगे, स्कोप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप आइए, आप लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर आपको डीसी वोल्ट मीटर नजर आ रहा होगा तो डीसी वोल्ट मीटर पे क्लिक कीजिएगा। जी, इसको लेकर आइएगा और सर्किट के ऊपर प्लेस करेंगे, रजिस्टर के ऊपर प्लेस कर दीजिए क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। आप इस पर राइट क्लिक करें और रोटेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रोटेट क्लॉकवाइज करें। बिल्कुल, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर का, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा। इसको बाहर पर क्लिक कीजिए ताकि ये रेड खत्म हो जाए। इसको अब बाहर क्लिक करेंगे, अब आप वायरिंग करेंगे, वोल्ट मीटर के ऊपर मार्कर रख के बैटरी की तरफ वायर लेकर आएंगे। अगेन रिमेंबर कि हमारे पास कनेक्शन जो होता है वायर का वायर के साथ ही होता है, बैटरी के ऊपर वायरिंग मत कीजिए। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सिंगल कनेक्ट हो जाएगा और फिर वोल्ट मीटर के सेकंड टर्मिनल की तरफ जाइएगा, उसको रजिस्टर की तरफ लेकर आइएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें अमीटर प्लेस करना है। अमीटर के लिए सीरीज में प्लेस किया जाता है, इसके लिए हमें वायर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर और वोल्ट मीटर के नीचे वायर है, इस पार्ट को सिलेक्ट कर देते हैं कर्सर के साथ। जो ग्राउंड की तरफ वायर आ रही है, उसको सिलेक्ट कर देते हैं। रजिस्टर और ग्राउंड की तरफ जो वायर आ रही है इसको हम पूरी वायर को सिलेक्ट कर देते हैं। वायर से थोड़ा हटकर इसको सिलेक्ट कीजिए, वायर से हटकर, वायर के ऊपर कर्सर ना रखिएगा। आप कभी भी वायर के ऊपर कर्सर ना रखिए, बाहर कर्सर रख के अब सिलेक्ट करें, पार्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करें कि ये पार्ट सारा सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप माउस के साथ इस पार्ट को सिलेक्ट करें, वायर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कीजिएगा। ये सिलेक्ट हो गया, अब आप इसको डिलीट कीजिए। राइट क्लिक करके देखें, डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा।
इसको भी आप पहले कट कर दें। इस पार्ट को सिलेक्ट कर दें, कट कर दें। इस पार्ट को कट टू क्लिप बोर्ड कर दें, राइट क्लिक करके कट टू क्लिप बोर्ड हो गया। अब हम चलते हैं अगेन ऑसिलोस्कोप वाले आइकन पे, ऑसिलोस्कोप वाले आइकन पे लेकर चलें और वहाँ पर आप डीसी एमिटर उठाएंगे। डीसी एमिटर उठा के आप यहाँ पर सर्किट में प्लेस करेंगे। डीसी एमिटर हमें वर्टिकल फॉर्म में चाहिए और उसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऊपर होगा, तो इसको हम रोटेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने रोटेट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर ही आ गया, नेगेटिव नीचे आ गया। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग के लिए रेड हुआ हुआ है अभी, तो अभी आपने क्या करना है, बाहर क्लिक करके फिर वायरिंग करनी है। अब इसकी वायरिंग कीजिए, कनेक्ट कीजिए, मार्कर को लेकर जाइए, ऊपर भी कनेक्ट कीजिए और नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कीजिए। अब आप सर्किट को ऑन करके इसकी वोल्टेज और करंट देखना चाहते हैं रेजिस्टर के अगर आप बिल्कुल आप कोने पे आइएगा, वहाँ पर आपको सर्किट स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। बिल्कुल लास्ट कोने पे आइए, लास्ट बार नजर आ रहा है, इसको छोड़ के बिल्कुल नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको दिखेगा सर्किट जी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्किट ऑन होगा। आप जरा इसको पार्ट को सिलेक्ट करके इसकी वोल्टेज और वो भी देख सकते हैं, करंट भी देख सकते हैं, कितना वोल्टेज और करंट कितना शो हो रहा है। इस पूरे विंडो को सिलेक्ट कीजिए, बाहर से विंडो को सिलेक्ट कीजिएगा और इसका करंट और वोल्टेज दिखाइए। बाहर से बटन दबा के ऊपर जो है डॉटेड लाइन के साथ प्लस का बटन है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं किसी पार्ट को। करके आप देख लीजिए इसको। उसके बाद हम सिमुलेशन को पास करने जा रहे हैं। तो पास जहाँ से आपने स्टार्ट किया था इसके आगे जाइएगा, वहाँ से आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर बिल्कुल, यहाँ पर आप इसको पास कर देंगे। तो आपको जो भी सर्किट में मॉडिफिकेशन करनी होगी आप यहाँ से इसको पास करके डबल क्लिक करके कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करेंगे और फिर आपने अगेन इस सिमुलेशन को स्टार्ट कर देना है। तो ये सर्किट इस तरह बनेगा। ये हमारा लेग 1 का था। अब हम दूसरा सर्किट बनाने जा रहे हैं सीरीज सर्किट का। हम 2 रजिस्टर उठाते हैं। सबसे पहले पूरे सर्किट को मैं सिलेक्ट करता हूँ बाहर से, पूरे सर्किट को मैं बाहर से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिएगा या कट टू क्लिप बोर्ड कर दीजिए, बात एक ही है। डिलीट कर दिया, दोबारा करता हूँ। आप कंपोनेंट मोड में जाएंगे, कंपोनेंट मोड में जाएंगे, रजिस्टर उठाएंगे और आगे प्लेस कर लीजिए। दोबारा रजिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ, वहाँ से क्लिक कीजिए, उठाइए। अब 2 रजिस्टर उठाएंगे क्योंकि हम सीरीज सर्किट बनाने जा रहे हैं। 2 रजिस्टर उठाएंगे, दूसरा रजिस्टर साइड में आकर प्लेस करेंगे। अब दोनों की वैल्यू चेक कीजिए। एक की वैल्यू हमने 1 के रखनी है, दूसरे की वैल्यू 2 के रखनी है। बन के रहने देंगे।